हेलो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट आप सभी के लिए हम असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड पोस्ट पर लेकर आए हुए हैं, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन से तकरीबन 570 के करीब में जो पोस्ट है परमानेंट पोजीशन पर, उस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सारे सीटें यहाँ पर परमानेंट पोजीशन पर निकल कर आई हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं आवेदन आप लोगों को जो है वो 12 जनवरी 2025 से करना है, यानी आज के डेट से आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आज यहाँ पर इसका जो एप्लीकेशन करने का पोर्टल है वो ऑन कर दिया गया है और 10 फरवरी 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों को के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना होगा, जिसमें ऑनलाइन प्रोसेस से ही आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। आज इसी पोस्ट के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल कर आई हुई है परमानेंट सीटों पर। और ये जो पोस्ट है वो निकल कर आया हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से। आज ही से आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग की तरफ से राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा से यहाँ पर सहायक आचार्य के पोस्ट पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। आप सभी को पता है बैक टू बैक राजस्थान की तरफ से कई नोटिफिकेशन पब्लिश किए गए हैं, जिनमें प्रोफेसर का पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, साथ ही साथ कॉलेज लेक्चरार के पोस्ट पर भी इन्होंने आवेदन मांगे हुए हैं। और जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनसे संबंधित भी असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट मांगा गया है। तो हम यहाँ पर जिन पोस्ट पर बात करने वाले हैं वो राजस्थान जो कॉलेज शिक्षा विभाग है वहाँ से निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर आप चित्रकला डिपार्टमेंट से आवेदन कर सकते हैं 8 सीटों पर। अर्थशास्त्र विषय में यहाँ पर 23 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। इंग्लिश विषय से आपको 21 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। JPEM से यहाँ पर 1 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। भूगोल से यहाँ आप 60 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। हिंदी सब्जेक्ट में आप 58 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। इतिहास सब्जेक्ट में आप 31 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। गृह विज्ञान में आप यहाँ पर 12 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। संगीत से यहाँ पर 4 सीटें निकल कर आई हुई हैं। इसके बाद संगीत कंठ में आप 7 सीटों पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो लोग फारसी से अपना बैचलर मास्टर से किए हुए हैं वो यहाँ पर 1 पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। दर्शन 7 सब्जेक्ट में भी 7 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। राजनीति विज्ञान के लिए 52 सीटें हैं। बड़ी मात्रा में सीटें निकल कर आई हुई हैं राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट वालों के लिए। वहीं मनोविज्ञान के लिए भी यहाँ पर 7 सीटें रखी गई हैं। लोक प्रशासन में यहाँ पर 6 सीटें हैं। जो लोग संस्कृत से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर 26 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। समाजशास्त्र सब्जेक्ट में 24 सीटें हैं। सांख्यिकी में यहाँ पर 1 पोस्ट है। TD&P में यहाँ पर 2 सीटें हैं। उर्दू सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हैं वो 8 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। वनस्पति विज्ञान में 42 सीटें हैं। रसायन विज्ञान में 55 सीटें हैं। गणित सब्जेक्ट में यहाँ 24 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। साथ ही साथ आप भौतिक शास्त्र से आवेदन करना चाहते हैं तो 11 सीटें हैं। प्राणी विज्ञान में 38 सीटें हैं। ABAT में यहाँ पर 17 सीटें हैं। व्यावसायिक प्रशासन में यहाँ पर 10 सीटें हैं। EAFM में यहाँ पर 8 सीटें हैं। विधि यानी कि लॉ में 10 सीटें हैं और नृत्य यानी कि डांस में 1 पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। कुल टोटल 575 सीटें हैं, जिस पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परमानेंट सीटों पर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको नोटिफिकेशन में ही देखने को मिल जाएगा। जो पद है वो अस्थायी हैं और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। किसी भी तरीके का ऑफलाइन आपको आवेदन नहीं करना है। ऑफलाइन करेंगे तो आपका जो आवेदन पत्र है वो उसे निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की यहाँ होने वाली है। अब यहाँ पर हम सैलरी की बात कर लेते हैं। यहाँ जो आपको इस पोस्ट पर सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है। 57,000 रुपये के करीब में सैलरी रहेगी, प्लस यहाँ पर 6,000 रुपये आपको AGP भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इस पोस्ट पर जो चयन की प्रक्रिया है, इसमें अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा यहाँ पर आपकी ली जाएगी, साक्षात्कार के माध्यम से भी किया जाएगा। तो पहले आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा है वो कराई जाएगी, फिर आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्र मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी अपनाया जा सकता है। तो ये
आयोग के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से इसमें आपका सिलेक्शन करेगा। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है या परीक्षा की जो योजना है इसमें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ली जाएगी और जो सभी क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो लोग भी यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, सामान्य वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर से हैं या अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हैं, 600 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करना होगा। वहीं आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर या अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट हैं वो 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे। वहीं दिव्यांग जन के जो कैंडिडेट हैं वो 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर पे करेंगे। ऐसे कैंडिडेट जो राजस्थान के बाहर से हैं वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो जो एप्लीकेशन करेंगे वो जनरल कैटेगरीज में करेंगे, क्योंकि राजस्थान के यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने नोट्स में मेंशन किया हुआ है राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों से अगर अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थी हैं, तो इनका जो आवेदन है या इनको जो सामान्य कैटेगरीज में यहाँ अभ्यर्थी माना जाएगा, आवेदन ये जो हैं वो सामान्य वर्ग में ही कर पाएंगे। तो आप राजस्थान के बाहर से हैं आवेदन कर पाएंगे, लेकिन आपको आरक्षण से संबंधित कोई भी लाभ यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। आपको जनरल कैटेगरीज में आवेदन करना है और जनरल की जो भी पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना सारा प्रोसेस करना होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जिनके पास बैचलर मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ पास आउट हैं, रिलेटेड सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाइड हैं, स्लेट क्वालिफाइड हैं या पीएचडी हैं या तीनों में से कोई एक भी एग्जामिनेशन या डिग्री उन्होंने लिया हुआ है, वो एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इंफॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।